आईपीएस गौरव उपाध्याय की कहानी एक वर्दी, दो चेहरे और 6 साल पुराना राज। ये कहानी है एक ऐसे अधिकारी की जिसकी पहचान थी वर्दी, पद और सम्मान के साथ, लेकिन अब उस पर लग चुका है एक ऐसा आरोप जिसने पूरी पुलिस व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। असम पुलिस के 2012 बैच के एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी गौरव उपाध्याय, जो कभी जिले के सबसे ताकतवर पद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की कुर्सी पर बैठे थे, आज उन्हीं पर लगा है पॉक्सो एक्ट और आईपीएस की संगीन धाराओं के तहत दुष्कर्म शोषण का आरोप। और ये मामला कोई नया नहीं है, पूरे 6 साल पुरानी है, लेकिन अब जाकर अदालत ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। तो सवाल ये है, क्या कोई साजिश है या फिर वाकई न्याय की रफ्तार इतनी धीमी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आईपीएस गौरव उपाध्याय केस की पूरी सच्चाई। एक अधिकारी की पहचान गौरव उपाध्याय उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2012 बैच के आईएएस की रैंकिंग के थे, लेकिन चुने गए आईपीएस में कभी असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले के एसपी थे। फिलहाल असम राज्य परिवहन विभाग में अतिरिक्त सचिव और साथ ही राज्य परियोजना के निदेशक जैसे अहम पद संभाल रहे हैं। लेकिन 2025 की गर्मियों में एक ऐसा आदेश सामने आया जिसने उनके पूरे करियर पर काली पोत दी। दिसंबर 19 की एक रात की घटना है। ठंडी की एक रात कार्बी आंगलॉन्ग जिला 14 साल की जो अपनी मां और छोटे भाई के साथ होटल में रुकी थी, तभी उसी वक्त जिले के एसपी गौरव उपाध्याय उस होटल के कमरे में आते हैं और लड़की के साथ दूसरी बार एक घिनौनी उत्पीड़न की घटना को अंजाम देते हैं। पहली घटना इससे पहले एसपी बंगलों में ही हो चुकी थी। ये आरोप किसी और ने नहीं, पीड़ित की मां ने दर्ज कराई है। जनवरी 2020 में एफआईआर हुई और केस सीआईडी को सौंप दिया गया। क्यों 6 साल लगे? आप सोचिए। 2019 में घटना, 2020 में रिपोर्ट और 2025 में जाकर आरोप तय हो रहे हैं। इतनी देर क्यों हुई? क्या किसी ने केस को दबाने की कोशिश की? क्या किसी ताकतवर ने केस के फाइलों में दफना दिया? कोर्ट ने खुद माना है कि यह केस सालों से पूर्व परीक्षा अवस्था में लटका हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट और संसद ने साफ कहा है कि पॉक्सो मामलों में तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। अब आगे क्या? अब इस केस में गौरव उपाध्याय पर पॉक्सो एक्ट की धारा यानी गंभीर दुष्कर्म, हमला और आईपीएस की धारा के तहत आरोप तय किया गया है। यह धाराएं उन अपराधियों के लिए है जहां किसी महिला की शीतलता की भंग करने की कोशिश की जाती है या उसे दुष्कर्म की उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। सवाल जो बाकी है, तो अब सवाल यह है कि क्या ये केस भी कई और मामलों की तरह समय के साथ मिटा दिया जाएगा या फिर पीड़ित को 6 साल बाद मिलेगा इंसाफ? और क्या यह वर्दी वाला व्यक्ति जो सुरक्षा प्रतीक माना जाता है वो किसी की मासूमियत का शिकारी बन सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या गौरव उपाध्याय को सस्पेंड किया जाना चाहिए? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करे? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी गहराई से की गई रिपोर्टिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।